दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो राजस्थान में ट्रेन हादसे में साबरमती आगरा सुपरफास्ट की 4 बोगियां पटरी से उतरी। राजस्थान के अजमेर के मदार रेलवे स्टेशन पर रात 1 बजे के करीब साबरमती आगरा कैंट सुपरफास्ट एक्सप्रेस की मालगाड़ी से टक्कर हो गई, जिससे एक्सप्रेस ट्रेन की 4 बोगियां पटरी से उतर गई। साबरमती आगरा कैंट सुपरफास्ट एक्सप्रेस की 4 बोगियों के पटरी से उतरने से कई यात्रियों को चोटें आई है और ट्रेन को रोकने के लिए लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक भी लगाया था, लेकिन वो टक्कर को रोक नहीं पाई। अगली बार लोकसभा चुनाव में 85+ उम्र वालों को मिलेगी होम वोटिंग की सुविधा। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मीडिया कर्मी के लिए सचिवालय में आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया और मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के मुख्य आतिथ्य में हुई कार्यशाला में मीडिया कर्मी शामिल हुए और इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में बेस्ट कवरेज और लोगों को जागरूक करने के लिए मीडिया कर्मी को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। कार्यशाला में मीडिया कर्मी से संवाद के दौरान गुप्ता और अन्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव से जुड़े सवालों पर जवाब दिए। अगली खबर, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि भाजपा जीत की हैट्रिक लगाएगी। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आचार संहिता लागू होते ही राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बीच राह में सरकारी गाड़ी छोड़कर टैक्सी गाड़ी से जयपुर पहुंचे और प्रेमचंद बैरवा ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा चुनाव में 400 सीटें पार लाएगी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयास से प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए। वहीं ERC और यमुना का जल लाने का काम भी किया गया और ऐसे में प्रदेश की जनता भाजपा को वोट करेगी और 25 की 25 सीट जिताकर लोकसभा भेजेगी। अगली खबर, श्रीगंगानगर में पुलिस ने 221 ठिकाने पर दी दबिश। 48 टीमों ने 106 अपराधी को किया गिरफ्तार। NDPS के 3 और आबकारी के 8 मामले दर्ज। श्रीगंगानगर में पुलिस की 48 टीमों ने इलाके में 221 जगह दबिश देकर 106 अपराधी को गिरफ्तार किया। इस दौरान NDPS के 3 और आबकारी के 8 मामले सहित कई अन्य मामले दर्ज किए गए और सुबह से दोपहर तक चली कार्रवाई से अपराधी में हड़कंप मच गया। अपराधियों को पकड़कर थाने लाया गया, जहां पर उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दिल्ली में बैठक इस तारीख तक बीजेपी घोषित कर सकती है। राजस्थान की बची सीटों पर प्रत्याशी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर रहेंगे। इसके अलावा उनका जोधपुर और उदयपुर जाने का भी कार्यक्रम है। बता दें कि दिल्ली में उनकी पार्टी नेताओं से मंत्रणा होगी और मुख्यमंत्री का रात्रि विश्राम दिल्ली में ही होना है। बीजेपी सूत्रों की माने तो बीजेपी 22 मार्च तक सभी प्रत्याशी के नाम की सूची जारी कर सकती है और 20 मार्च को बीजेपी की CEC की बैठक भी संभव है। बड़ी खबर, राजस्थान में धड़ाधड़ गिरफ्तार हो रहे थानेदार। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में SOG की जांच जारी है। इस जांच में पेपर लीक से जुड़ी कई परतें उधर रही है और इसके बाद राजस्थान के और भी कई थानेदार SOG की SIT के रडार पर आ गए हैं। और वहीं SI भर्ती परीक्षा 2014 बैच के थानेदार जगदीश सिहा के परीक्षा में नकल कर पास होने के खुलासे और उसकी गिरफ्तारी के बाद यह भर्ती परीक्षा भी SOG के जांच के दायरे में आ गई है और अब RPSC ने 300 से भी ज्यादा संदिग्ध थानेदारों की सूची पुलिस मुख्यालय को भेजी है। बड़ी खबर, बिना नाम लिए किरोड़ीलाल मीणा ने राहुल कसबा को बताया मौका परस्त। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि भाजपा इस बार देश में नहीं राजस्थान में भी हैट्रिक बनाएगी और तीसरी बार भी प्रदेश में लोकसभा की 25 सीट भाजपा के खाते में जाएगी। मीणा ने कहा कि कोई भी सांसद विधायक दल बदल कानून के तहत दल बदल नहीं कर सकते, लेकिन जो नहीं है वह जा सकते हैं। सियासी गलियारे में चर्चा है कि ये बयान राहुल कसबा को लेकर दिया गया है। अगली खबर, जयपुर से पहुंची SOG की टीम दौसा। रिंकू शर्मा के आवास पर सर्च ऑपरेशन। पत्नी की भूमिका की भी जांच हो रही है। प्रदेश में पेपर लीक प्रकरण और प्रतियोगिता परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट बिठाने के मामले को लेकर राजस्थान SOG का एक्शन लगातार जारी है और जयपुर SOG की टीम ASP नरेंद्र मीणा के नेतृत्व में फिर से दौसा पहुंची, जहां पर दौसा में रिंकू शर्मा के आवास पर तलाशी ली गई। वहीं महाबा के टिकरी जाफरान गाँव में भी SOG की टीम पहुंची है और स्वरूप मीणा के घर पर SOG ने दबिश दी। SOG की SSP नरेंद्र मीणा ने बताया कि ADG BK सिंह के निर्देश पर पेपर लीक प्रकरण से जुड़े मामले की जांच जल्द ही पूरा किया जाए और सभी आरोपी SOG की गिरफ्त में किया जाए। इसको लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गिव अवे विनर की घोषणा होने के बाद आज से
अगले 30 दिनों तक गिव अवे का दूसरा फेज शुरू हो चुका है और जो भी सब्सक्राइबर पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब सबसे पहले और अगले 30 दिनों में सबसे ज्यादा बार देंगे उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपये का गिव अवे दिया जाएगा। और वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें। तो इस क्यूज सीरीज का दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। इसमें पहला ऑप्शन है साइमो ह्यूमन, दूसरा ऑप्शन है होमोपेशियन, तीसरा ऑप्शन है होमोसेपियन और चौथा ऑप्शन है होमोसेपियंस। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लाख की सब्सक्राइबर में जिन्हें 1001 रुपये गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर, राजस्थान में शख्स ने घर पर की बिजली चोरी, कोर्ट ने लगाया 66 लाख का जुर्माना। चूरू जिले में एक व्यक्ति को बिजली चोरी करना बेजा भारी पड़ गया और कोर्ट ने आरोपी पर 66 लाख रुपए से भी ज्यादा जुर्माना लगाया गया है और इसके साथ ही उसे 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। बिजली चोरी का यह मामला चूरू जिले के रतनगढ़ इलाके से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने करीब 6 साल पुराने मामले में हाल ही में अपना फैसला सुनाया है और घरेलू बिजली चोरी के मामले में राजस्थान में संभवतः ये पहला केस होगा जिसमें आरोपी को इतने भारी जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अगली को, राजस्थान पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक 221 ठिकाने पर छापेमारी करके पकड़े दर्जनों कुख्यात। आचार संहिता लगने के बाद राजस्थान पुलिस एक्शन मोड में आ गई है और इसी क्रम में श्रीगंगानगर जिले की पुलिस ने जिले भर में असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की और इस दौरान 221 जगहों पर छापेमारी करके 106 अपराधी को पकड़ा गया। इस कार्रवाई में 234 पुलिस कर्मियों की 48 टीमें बनाई गई थी जिन्होंने जगह जगह पर छापेमारी की। एक और बड़ी खबर, भजनलाल सरकार के मंत्री झावर सिंह खर्रा फंसे बड़ी मुसीबत में। राजस्थान की भजनलाल सरकार के शहरी विकास एवं आवासन मंत्री झावर सिंह खर्रा बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की विशेष कोर्ट ने जलदाय विभाग के 1.5 दशक से ज्यादा पुराने पाइप खरीदी घोटाले मामले में मंत्री झावर सिंह खर्रा और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को प्रमाणित मान लिया है। एसीबी की रिपोर्ट और कोर्ट में सुनवाई के अनुसार मंत्री झावर सिंह खर्रा के खिलाफ नियम विरुद्ध सरकारी कोष से भुगतान करने और चहेते ठेकेदारों को नियमों को ताक पर रखकर टेंडर आवंटित करने के आरोप में प्रमाणित हो गए हैं। अगली बार, रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी में जाने का दिया संकेत। बाड़मेर के सियासी गलियारे में मची सियासी हलचल। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजस्थान की राजनीति में उठापटक जारी है। दर्जनों नेता पार्टी बदला बदली कर चुके हैं। बीजेपी ने कांग्रेस की कमर पूरी तरह से तोड़ दी है और बता दें कि रविंद्र सिंह भाटी विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी से बगावत करके सीबी विधानसभा से विधायक बने थे। बता दें कि रविंद्र सिंह भाटी ने लोकसभा चुनाव की बात करते हुए कहा कि राजस्थान में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। वहीं बीजेपी के 25 सीटों के दावे पर चौकसी साध गए। अगली को, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में आने के लिए बीजेपी ने झूठ का प्रचार और लोगों को गुमराह किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने लोगों से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने की अपील करते हुए आश्वासन दिया कि उनकी पार्टी लोगों के मुद्दे को विधानसभा और संसद में उठाएगी। गहलोत ने ट्विटर पर एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि हाल ही में विधानसभा चुनाव में हम सबको विश्वास था कि इस बार कांग्रेस की सरकार दोबारा आएगी। आम जनता में भी यही भावना थी। ये भी कहा कि दुर्भाग्य से जो झूठे प्रचार किए गए, राजस्थान में दुष्कर्म के मामले में वृद्धि, खराब कानून व्यवस्था, विकास ठप हो गया जैसे झूठे आरोपों के कारण मैं समझता हूं कि जनता को गुमराह करने में वो कामयाब हुए हैं। बड़ी खबर, वन भूमि पर कब्जा में राजस्थान कांग्रेस कमेटी के महासचिव गिरफ्तार। टिकट नहीं मिलने पर पिछले साल ही छोड़ी थी भाजपा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अमीन पठान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पठान पर कोटा में वन भूमि पर कब्जा करके फार्म हाउस बनाने का आरोप लगा है। वन विभाग की टीम कब्जा हटाने पहुंची तो पठान और उनके साथियों ने अभद्र व्यवहार किया, टीम के साथ धक्का मुक्की की और इस पर पुलिस ने पठान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पठान को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया और जहां से 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। बड़ी खबर, 20 साल पहले मृत घोषित नौसेना का जवान जिंदा मिला। राजस्थान से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के डांगियावास थाना क्षेत्र में 2004 में एक हादसे में मृत घोषित नौसेना के पूर्व जवान को करीब 20 साल के बाद जीवित पाया गया और इस दौरान वह अपना नाम बदलकर दिल्ली में रह रहा था। फिलहाल वह दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है और इसे डांगियावास थाना पुलिस जल्द प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आएगी और इसके लिए पुलिस ने उस पर षड्यंत्र करके 2 व्यक्ति की हत्या करने का मामला भी दर्ज किया है। अगली पर, पूर्व मंत्री महेश जोशी को ईडी का नोटिस पूछताछ के लिए बुलाया है जयपुर ईडी मुख्यालय। जल जीवन मिशन में करोड़ों के घोटाले में ईडी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी को नोटिस जारी किया है और नोटिस में महेश जोशी को पूछताछ के लिए जयपुर स्थित ईडी मुख्यालय पहुंचने के लिए कहा गया है। महेश जोशी के करीबी संजय बड़ाया से पिछले 3 दिनों से
ईडी मुख्यालय में पूछताछ चल रही है और इसके बाद ईडी ने यह नोटिस जारी करके महेश जोशी को बुलाया। जिस तरह से ईडी पिछले 7 दिनों से जल जीवन मिशन में बंदरबाट को लेकर जलदाय विभाग के अधिकारी और ठेकेदार से पूछताछ कर रही है, उससे महेश जोशी की मुश्किलें बढ़ सकती है। अगली पर राजस्थान के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। एजेसी लॉजिस्टिक्स, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज और आईटीसी ये 3 शेयर करवाएंगे दमदार कमाई और ये 3 शेयर 3 से 4 हफ्ते में निवेशकों को दमदार रिटर्न दे सकते हैं। आईटीसी में इसके लिए टारगेट प्राइस 475 रुपए है, वहीं स्टॉप लॉस 390 रुपए पर लगाने की सलाह दी गई है। वहीं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज को लेकर इस शेयर में निवेश की सलाह है और इसके लिए टारगेट प्राइस 5250 रुपए है, वहीं इसके स्टॉप लॉस 4790 रुपए है। इसके बाद एजेसी लॉजिस्टिक्स इस शेयर में खरीदारी की सलाह है और इसके लिए टारगेट प्राइस 430